हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तुमको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे इस बार के स्पेसिमेन पेपर में भी दिया हुआ है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी प्रोबेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन। इन द फिगर बिलो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अगर ध्यान से देखो तो इस सर्किट में यहाँ पर जो बैटरी है इसका कोई अपना रेजिस्टेंस नहीं है, मींस देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर कई बार ऐसा लिखा हुआ है बैटरी के पास मान लो लिखा हुआ है छोटा करके 1 ohm, so it automatically means that this resistance is of the battery and we consider it to be internal resistance, which is denoted by small r. In this circuit we don't have any internal resistance, so the only resistance is present in this circuit are this 20 ohm and this r ohm. Okay, but we do not know what is the value of r, but we have to find out the total resistance of the circuit. So we will use this equation, Ohm's law का equation, very very easy equation, Ohm's law का equation जो class 9th में भी तुम लोगों ने पढ़ा है। And what is that equation? V is equal to IR. What is V? V is the terminal voltage across the terminals of the battery. देखो इस बैटरी के जो दो टर्मिनल्स है उसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है जिसको इस वोल्टमीटर ने मेजर करके रखा हुआ है उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। इस बैटरी के जो दो टर्मिनल्स है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, राइट? एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिगर में दिया हुआ है 4 वोल्ट, तो बिलो V I will write 4 वोल्ट। I means current and current is read by ammeter। और ध्यान से देखो फिगर में एमीटर दिया हुआ है और एमीटर के बगल में लिखा हुआ है 0.4 एम्पियर, यानी इस सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है वो है 0.4 एम्पियर एंड दिस इज द टोटल करंट। अंडरस्टैंड दिस। अगर तुमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम्हें मैं बता दूं कि करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से, ऐसे फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जब करंट इस पॉइंट पर आता है ना, करंट तो यहाँ से फ्लो करना शुरू हुआ, करंट जब इस पॉइंट पे आएगा तो करंट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। सपोज ये करंट टोटल करंट है I, तो इस पॉइंट पर आकर पॉइंट A पर आके करंट दो रास्तों में डिवाइड हो गया, I1 एंड I2। करंट दो रास्तों में डिवाइड हो गया। ये I1 और I2 फिर फर्दर इस पॉइंट B में जाके यहाँ कंबाइन कर जाता है एंड फर्दर टोटल करंट फ्लोज। I1 एंड I2 विल कंबाइन एट पॉइंट B, राइट? एंड अगेन टोटल करंट फ्लोज, यानी टोटल करंट का वैल्यू दिया हुआ है कि 0.4 एम्पियर है, तो हम लिख देंगे I के नीचे 0.4 एम्पियर। नो डाउट, वेरी सिंपल, 0.4 एम्पियर एंड इनटू R मुझे निकालना है, तो R इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 0.4 ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसको सॉल्व करोगे तो 10 ओम आ जाएगा। यस, दैट मींस व्हाट, हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, देखो हम इसको R लिखने से कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज हमने इस R का वैल्यू निकाला नहीं है। Be very careful, we have not found out the value of this R. We have actually found out the total resistance in the circuit, so let us call that with the symbol R, TOT, R total। एक बस सिंबल का नाम चेंज कर दिया, R total, तो R TOT यूज कर रहे हैं। Why we are using it R tot और R total? Because to avoid confusion, अगर हम सिर्फ R यूज करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि we have calculated this R, although we have not calculated this R. The R which we have calculated, तो ये जो 10 ओम हमने कैलकुलेट किया है ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमने निकाला है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, सिर्फ इस R को हमने नहीं निकाला है। तो ताकि सिंबल में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, वी शुड बेटर चेंज द सिंबल फ्रॉम R टू एनी अदर सिंबल। यू कैन कॉल इट R डैश, यू कैन कॉल इट RP बिकॉज़ पैरेलल में है ना दोनों। यू कैन RP बुला सकते हो, यू कैन कॉल इट R टोटल और R TOT टॉट। शॉर्ट फॉर्म ऑफ टोटल इज टॉट, R टॉट, एंड दैट इज व्हाट आई हैव यूज्ड। नो प्रॉब्लम। अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, ये जो 10 ओम आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस 20 ओम एंड दिस R ओम इन पैरेलल, है ना? ये 20 ओम और ये R ओम जब पैरेलल में है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये R टोटल निकला है। यानी ये जो 20 ओम और R ओम है ये पैरेलल में है, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R टोटल और R टॉट इज नथिंग बट 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन R। ये 20 ओम और ये R ओम जब पैरेलल में है तभी इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R टोटल निकला है जो कि 10 ओम है। तो नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट 1/10 R टोटल की जगह 10, 1/20 प्लस 1/R। इसको सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली तुम्हें R का वैल्यू 20 ओम आ जाएगा, राइट? देखो 1/R इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20 होगा। आगे तो सॉल्व कर ही सकते हो, एलसीएम हमारा 20 है, 2 माइनस 1 होगा, यानी ये 1/20 होगा। तो इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, 1/R का वैल्यू 1/20 आया है, तो अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो R का वैल्यू आया 20 ओम एंड दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट? वेरी इजी। तो तुमने टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाला, V इज इक्वल टू IR से जो 10 ओम आया। अब तुमने इस R का भी वैल्यू निकाल लिया क्योंकि तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस पता है और ये तो 20 पता है, तो ये R भी निकल जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है, 20 और R। तो हमने पैरेलल का इक्वेशन लगाया रेजिस्टेंस वाला एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ R वेरी इजीली। R हैज कम टू बी 20 ओम। Now the important thing to note over here is if I clean the figure and I will take the figure to a different page, let me just do it. Yeah, now look at this figure. We have just now calculated that this R value is 20 ohm. Now what did I say sometime before? That this total current is 0.4 ampere
जो यहाँ मूव कर रहा है कितना 0.4 एम्पियर टोटल करंट है, वो इस पॉइंट पर आके वो डिवाइड हो जाएगा I1 और I2, मतलब दो अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो जाएगा, है ना। एक रास्ते में 20 ओम है, दूसरे रास्ते में भी 20 ओम है। दैट मींस दिस एंटायर करंट विल डिवाइड इन half and half, मतलब 50-50. 50% of this total current will go in 20 ohm and 50%, the another half of this total current will go in this 20 ohm. Basically, how do we know that it is 50-50 आधा divide हुआ? Because both of them are 20 ohm 20 ohm. Each of the resistors are 20 ohm 20 ohm. तो दोनों इस रास्ते में भी 20 ohm है और इस वाले रास्ते में भी 20 ohm है, टोटल करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आया कि एक आर्म में एक पाथ में 20 ओम है, दूसरे पाथ में मान लो 30 ओम है, सो हाउ डू वी डू दैट, आई टेल यू, ठीक है। एंड द वे ऑफ डूइंग इट आई लेट यू नो। नाउ यू सी व्हाट विल आई डू ओवर हियर। हमें ये I2 निकालना है, राइट, क्योंकि देखो पूछा ही है करंट फ्लोइंग इन R, मतलब इस R में कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी हमें इस I2 का वैल्यू निकालना है, बिकॉज I2 इज द करंट दैट इज फ्लोइंग इन R ओम, राइट, यानी इन दिस 20 ओम। तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला कहता है ओम्स लॉ का कि I इज इक्वल टू V अपॉन R, दिस इज व्हाट ओम्स लॉ सेज, V इज इक्वल टू IR, और हमें ये I2 निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर I2 लिख दिए, और हमारा रेजिस्टेंस जो है वो ये R है, इसलिए इसको R ही लिख रहे हैं कि इस R में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है। नाउ I2 का वैल्यू हमें नहीं पता, V का वैल्यू हमें पता है 4 टोटल टर्मिनल वोल्टेज, एंड दिस R का वैल्यू इज 20, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 and 4 5s are 20, it will give you 0.2 ampere. That means the amount of current that will flow in this R ohm is 0.2 ampere, and the another I1 will also be 0.2 ampere, because only then the total current will be 0.4 ampere. वैसे भी कॉमन सेंस का यूज करके भी हम तो देख ही रहे हैं ना कि 0.4 एम्पियर टोटल करंट है, तो यहाँ पर ये जब करंट दो रास्तों में डिवाइड होगा तो आधा करंट इस 20 ओम से गुजरेगा और बाकी का आधा इस 20 ओम से गुजरेगा, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, सो करंट विल डिवाइड इन द रेशियो 50% is to 50%, आधा आधा हो जाएगा। 0.4 का आधा 0.2 होता है। तो वैसे भी हमें पता है कि इस रास्ते में 0.2 एम्पियर और इस रास्ते में 0.2 एम्पियर जाएगा, जो फाइनली यहाँ कंबाइन होने के बाद टोटल 0.4 एम्पियर बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वे आई हैव सॉल्व्ड these three parts of the question, and it is a very very important question. Similarly, we are doing a lot of important questions, previous year questions, specimen paper ka questions, okay. And if you have not seen those previous videos that we have uploaded, then the link of the playlist of previous year questions तुम्हें अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस playlist के link पर click करो and you will directly be taken in those videos. If you don't want to miss any of such videos, please do subscribe and press the bell icon. Also press the like button. Thank you. God bless you.